नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीताशमरोपितवामभागं पाढो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशि फल लेकर के। नया वर्ष, नया माह क्या कुछ लाया है आपके लिए खास, क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन, किन किन बातों का रखना होगा आपको विशेष ख्याल। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे आपका शुभ रंग और आपका शुभ अंक, और आपको हम यही बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका व्यापार, कैसा रहेगा आपका परिवार, कैसा रहेगा आपके खुशियों का संसार, आपके प्रेम जीवन, आपके वैवाहिक जीवन, आपके संतान पक्ष तथा आपके परिवार के सदस्यों के बारे में, सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में, आपके जीवन में चल रहे प्रत्येक मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में जनवरी के माह में प्रेम संबंध में अद्भुत लाभ प्रदान होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और वृश्चिक राशि वाले जो जातक प्रेम जीवन को लेकर के काफी समय से बहुत चिंतित चल रहे थे, जनवरी के स्टार्टिंग वीक मतलब फर्स्ट वीक में ही उनको बड़ी खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे ऐसे शुभ योग बन रहे हैं आपकी पत्रिका में कि आपका रूठा हुआ प्रेमी, आपका खोया हुआ प्रेम, आपके जीवन से बहुत दूर चला गया प्रेम, ये सब कुछ आपको इस जनवरी के माह में प्राप्त हो जाएगा। बहुत समयों के लंबे अंतराल से अगर आप कोशिशें कर रहे थे कि मुझे मेरा प्रेम प्राप्त हो जाए, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे किसी अपनी प्रेमिका को या अपने प्रेमी को प्रपोज करने की, तो आपके लिए बहुत उचित समय अब आ गया है। बस कुछ खास बातों का आपको रखना है ख्याल। जब भी आपके और आपके प्रेमी व प्रेमिका के बीच में 6 जनवरी से लेकर के बेसिकली 21 जनवरी के बीच में अगर बात होती है, तो आपसी वाद विवाद से आपको बचना चाहिए तथा आपको अपने और अपने प्रेमी व प्रेमिका के बीच में आपसी सामंजस्य मधुर रखना होगा। इसके लिए एक उपाय यह है कि आप मां कात्यायनी की पूजा करें और बहते हुए जल में अगर संभव है तो आप नाग नागिन का तांबे या लोहे से बना हुआ जोड़ा प्रवाहित करें। और अगर कुछ कर सकते हैं तो भगवान श्री महादेव की प्रतिमा पर आप अगर संभव है तो बेलपत्र पर राम राम लिख करके और चंदन से टीका लगा करके भगवान श्री महादेव को आप अर्पण करिए प्रत्येक सोमवार के दिन। निश्चित ही आपके जीवन में आपका प्रेम भरपूर प्रेम देगा। अब करते हैं वृश्चिक राशि वालों के कैरियर की बात। कैरियर के क्षेत्र में सफलताएं आपको प्रदान होंगी, लेकिन विशेषकर आपको 9 जनवरी से लेकर के और 19 जनवरी तक थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। बाकी का समय आपके लिए बहुत बेहतर है। एक उपाय है आपके लिए, अगर संभव है तो भगवान श्री हरि नारायण की आप पूजा करें। लक्ष्मीपति नारायण भगवान आपके कैरियर क्षेत्र में अनन्य सफलताओं का भंडार जरूर भरेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य इस पूरे महीने में आपका बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन
छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार इत्यादि समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इसके लिए आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से निवृत्ति के लिए आपको उपाय यह करना चाहिए कि अगर संभव है तो अमावस्या या पूर्णमासी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, निश्चित ही आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। अगर संभव है तो आप तुला दान की प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं। अपने वजन के बराबर आप अनाज का, सप्तनाज का दान करें, निश्चित ही आपके असाध्य रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब करते हैं हम प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि वालों, विद्यार्थियों की बात। विद्यार्थी जीवन इस पूरे जनवरी के पहले माह में बेहद चिंतापूर्ण रहने वाला है। विद्यार्थियों की इस महीने में चिंता बढ़ेगी। पढ़ाई के स्ट्रेस से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे ये समय आपके लिए बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है। केवल और केवल 3 जनवरी से लेकर के और 19 जनवरी तक ही आपको पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी का समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। अब करते हैं आपके व्यापार और बिजनेस की बात। व्यापारिक क्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों को जो कभी नहीं मिला है वो सब कुछ मिलने वाला है। जनवरी के माह में जो कभी भी आपको प्राप्त नहीं हुआ है वो अब जनवरी के माह में मिलकर ही रहेगा। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई अगर नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है और मीठी मीठी बातों से आपको मनाता है तो आप तुरंत सतर्क हो जाइएगा, अन्यथा आपको चूना लगा सकता है। अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास करना आपके व्यापार के लिए बेहतर नहीं होगा वृश्चिक राशि वालों। और इस महीने में आप कर्ज लेने से आपको बचना होगा। कर्ज अगर किसी को देना भी है तो विचार करके ही देना है, अन्यथा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो और जग में करे हंसाए। कार्य क्षेत्र में आपकी समस्या फिर विराजित हो जाएगी और आपका अच्छा भला चल रहा जीवन समस्याओं से घिर जाएगा। अब करते हैं हम आपके पारिवारिक जीवन की बात। पारिवारिक जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। परिवार में आपके किसी नए व्यक्ति के आगमन के शुभ संकेत भी मिल रहे हैं। आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति के आगमन से आपके परिवार में काफी खुशियां दिख रही हैं। अब हम करते हैं आपके डिवोर्स केस और कोर्ट केस की बात। कोर्ट केस में आपकी चिंताएं जनवरी के लास्ट वीक में बढ़ेंगी। पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह बेहतर होगा। डिवोर्स केस में आपको पराजय प्राप्त हो सकती है। अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक उपाय करना बहुत जरूरी है। उपाय यह है कि सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें और अगर संभव है तो भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल देना आरंभ कर दें। मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम शंसूर्याय नमः। भगवान सूर्य के पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें या उनके 5 नामों को जाप करते हुए आप भगवान सूर्य को अपना अर्घ्य दें, निश्चित ही लाभ होगा। अब हम करते हैं आपके विदेश यात्रा की बात। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं और बहुत लंबे समयों के अंतराल से कोशिशें कर रहे थे कि मुझे कभी विदेश गमन का सुख मिलेगा या नहीं,
तो अब आपकी इंतजार की घड़ियां पूर्ण हुई। भगवान की कृपा से अब आपको इस महीने में विदेश गमन की शुभ तैयारी करनी चाहिए और संभव है कि आपको विदेश यात्रा में लाभ भी प्रदान होगा। आर्थिक जीवन में वृश्चिक राशि वालों को काफी उन्नति मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत आपके लिए मैं कह सकता हूं कि शुभ प्रदायक होगी और आर्थिक संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। अब हम बताते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन कौन से कलर शुभ हैं और कौन कौन से अंक आपके लिए शुभताप्रद हैं। आप नोट कर लें, 7, 9 और 3 अंक आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है और आपके लिए शुभ कलर होगा गाढ़ा हरा, हल्का लाल और बिल्कुल किंचित मात्र का जो पीला होता है, हल्दी कलर वाला नहीं, जो कहीं कहीं आपने देखा होगा हल्का पीला जिसको बोल सकते हैं। यह कलर आपके लिए बहुत शुभताप्रद होगा। विशेष सूचना, अगर आप हमसे अपना जन्मांक चक्र विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप निःशुल्क हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी सेवा में हम और हमारी पूरी वैदिक ब्राह्मणों की टीम बैठी रहती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपके किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम।